एक साल से पहले पहले किसी भी लोन को क्लोज नहीं कराना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको लोन को क्लोज कराना है तो आप 12 महीने यानी कि एक साल के बाद उसे क्लोज कर सकते हो। चाहे आपका लोन पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, फोर व्हीलर लोन हो, कभी भी आपको एक साल से पहले किसी भी लोन को आपको क्लोज नहीं करना है। आप 12 महीनों के बाद यानी कि एक साल के बाद उस लोन को क्लोज कर सकते हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें क्यों एक साल से पहले हमारे लोन को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो एक साल के बाद ही हमें उस लोन को क्यों क्लोज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के लोन को हमें एक साल से पहले क्यों क्लोज नहीं करना है। बहुत सारी एनबीएफसी है, बहुत सारे बैंक है। उन बैंकों के या एनबीएफसी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, फोर क्लोजर चार्जेस, जो हमें लोन क्लोज करते वक्त अगर हम वन टाइम लोन क्लोज करते हैं तो उस वक्त हमें फोर क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। किसी एनबीएफसी के 4% हो सकते हैं, किसी बैंक के 3% हो सकते हैं। हर एक एनबीएफसी पे डिपेंड है कि उनको फोर क्लोजर चार्जेस कितने लेने हैं। अगर आप एक साल से पहले पहले आप लोन क्लोज करते हो तो आपको 3 से 4% तक आपको फोर क्लोजर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और आपको उसे वन टाइम ही क्लोज करना है। अगर आपको वन टाइम उस अमाउंट को क्लोज करते हो तो आपके फोर क्लोजर चार्जेस अगर 3% होंगे तो आपको 1 लाख रुपए पे 3,000 रुपए आपको फोर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे और उसमें एक्स्ट्रा आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। और एक साल के बाद अगर आप लोन को क्लोज करते ही हो तो आपके सिविल पे भी काफी इफेक्ट हो सकता है। आपको आगे जाके कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें एक साल के बाद हमारा लोन, किसी भी प्रकार का लोन हो, उसे क्लोज करना चाहिए। अगर हम एक साल के बाद हमारा लोन क्लोज करते हैं तो एनबीएफसी और बैंक कुछ उनका क्राइटेरिया होता है कि अगर हम एक साल के बाद किसी भी प्रकार का लोन क्लोज करते हैं तो वहां पे जो हमें फोर क्लोजर चार्जेस लगाए जाते हैं उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाता है। अगर हम एल&टी फाइनेंस की बात करेंगे तो वहां पे हमें एक साल से पहले पहले अगर हम किसी भी लोन को क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें 3% का फोर क्लोजर चार्जेस प्लस जीएसटी लगाया जाता है। अगर हम वही एल&टी फाइनेंस का लोन एक साल के बाद क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ 2% का यहाँ पे फोर क्लोजर चार्जेस प्लस जीएसटी लगाया जाएगा। बजाज फाइनेंस में अगर हम एक साल से पहले किसी भी लोन को क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें 4% से हमें फोर क्लोजर चार्जेस लगाए जाते हैं। और किसी किसी केस में अगर हम बजाज फाइनेंस से एक साल के बाद लोन क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें जो फोर क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं किसी केस में हमें ना के बराबर ही होते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी प्रकार का लोन एक साल से पहले क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें फोर क्लोजर चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। और अगर हम एक साल के बाद किसी भी प्रकार का लोन क्लोज करते हैं तो वहां पे हमें किसी केस में ना भी देने पड़ेंगे। यानी कि हमें एक साल के बाद ही किसी भी प्रकार के लोन को क्लोज कराना चाहिए। अगर हमारी अमाउंट काफी बड़ी हो तो वहां पे हमें 1% का भी अगर बेनिफिट मिल जाए तो वहां पे काफी हमारा फायदा हो सकता है। मेन पॉइंट हमारा यह है कि कभी भी हमें जो हम लोन लेते हैं उसका रीपेमेंट हमें कभी भी टाइम से पहले यानी कि उस लोन का टेन्योर खत्म होने से पहले उस लोन को क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो हमारे सिविल पे उसका काफी इफेक्ट पड़ जाता है।